आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जो कहती हैं कि हमारे पास गैस वाली तंदूरी तो मौजूद है लेकिन हमसे रोटियां अच्छी नहीं बनती, या हम रोटी बनाते हैं तो हमसे गिर जाती है। आज की वीडियो सिर्फ उन फीमेल्स के लिए है और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद वो आसानी के साथ तंदूर पे या तंदूरी पे रोटियाँ लगा सकती हैं, गैस वाली पे। हमारे घरों में तंदूरी होते हुए भी हमें तरीका ना हो तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए तवे पर रोटी इतनी गर्मी में बनाना। तो तंदूरी पे ज़रा जल्दी रोटियाँ बन जाती हैं और वैसे भी बड़ी मज़े की बनती हैं। तो ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूरी को हमने जला लिया है, उसमें हमने माचिस के साथ आग लगाई है। तो आपने दो ही काम करने हैं यहाँ पे। आपने गौर करना है कि जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए हमें आटा, सूखा आटा, गद्दी जिसके साथ हमने रोटी लगानी है, और साथ ही हम एक पोना रख लेंगे रफ सा जिसके साथ हमें रोटी लगानी और उतारनी है। तो इस तरीके से हमने जी आग जला ली है और दोनों साइडों से जो तंदूरी है वो सेट हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। तो हमने इसे ये देखिए दबा के रोटी लगा दी। अगर आप दबा के रोटी लगाएंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, अगर आप आहिस्ता से रोटी लगाएंगे तो गिर जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपने जो इसके अंदर आग जली हुई है ना उसे आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, और जो इसके बाहर आपको नज़र आ रही हैं ये गोल गोल सी, इसे भी आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। और आपने जब भी लो करनी हो लो कर लेनी है, थोड़ी तेज़ करने की ज़रूरत हो तेज़ कर लेनी है। आप रोटियां खुद चेक कर सकते हैं। सिर्फ फीमेल से गलती ये होती है कि यहाँ तो वो उनकी बाहर वाली जो आंच है वो तेज़ होती है, ज़्यादा तेज़ होने की वजह से रोटी टिकती नहीं है और वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से रोटी गिर जाती है। और दूसरी रीज़न ये है कि वो आहिस्ता से रोटी लगाती हैं तो जैसे उसे हीट मिलती है तो वो जल्दी नीचे गिर जाती है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से फूल बने हैं इसके, और किस तरीके से ये आपके सामने रोटियां बन के तैयार होंगी। और यकीन करें एक भी रोटी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट तंदूर जैसी, जिस तरह तंदूर पे आप रोटी लेके आते हैं उस जैसी ही रोटी बनती है। तो आप ये खुद चेक कर सकते हैं। आपके सामने मैंने रोटी लगाई है और आपके सामने ही रेडी होके आई है। मैं आपको दोनों साइडों से चेक करवाऊंगी। अगर तो पीछे वाली आग जो है वो ज़्यादा स्लो हो तो रोटी उतरती नहीं है, ये भी बात अपने जहन में रखनी है। जब भी आप आँच रखें तो मीडियम, बिल्कुल मीडियम रखें, मीडियम अंदर वाली और मीडियम ही बाहर वाली रखें, दोनों को बराबर रखें। और फ़ौरन से रोटी के बाद फ़ौरन से रोटी लगाने की कोशिश करें, ज़्यादा टाइम ना दें क्योंकि गैस है, गैस में ज़्यादा टाइम अगर गैस ऐसे ही ऑन रहेगी तो वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगी तंदूरी और आपकी रोटियां गिर सकती हैं और जल सकती हैं। गिरी हुई रोटी जो है वो अच्छी नहीं बनती, जो बिल्कुल इसके साथ ही रोटी बनती है आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी, और कितना इनका कलर अच्छा आया है, कोई जली नहीं है कहीं किसी साइड से भी। तो ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो बाकी भी हमने इसी तरीके से सारी रोटियां बना ली हैं। तो ये है जी बिल्कुल फ़ाइनल सी लुक इसकी। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बनी है दोनों साइडों से। आप इसे हर तरह के सालन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि आपकी रोटियां क्यों गिरती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ के हाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सब कुछ शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। मक्खियों से आपने परेशान नहीं होना, चूँकि मौसम है मक्खियों का, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने जितनी भी कोशिश की वो सब बेकार होती है। लेकिन ये है कि जब आपने रोटी लगानी होती है तो आटा जो है उसे कवर करके रखें, कोशिश करें कि उसके अंदर मक्खी ना बैठे। तो उसके ऊपर कपड़ा वगैरह रखें और साथ आप आसानी से रोटियां लगा लें। ये तो मौसमी है, कोई बंदा जानबूझ के तो लेके आता कोई नहीं है, तो इसलिए माजरत है आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।